हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आपकी दोस्त आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ, सेल्फ लव। इसके बारे में मैं पहले भी और वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन लोगों का कमेंट्स आता है कि खुद से प्यार नहीं होता है। मानते हैं कि खुद से प्यार नहीं होता है, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि हमें खुद से प्यार नहीं होता और हमें खुद से ही प्यार करना है। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे लाइफ में इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी होती है, सुबह से लेकर शाम तक हमें ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें छोटी छोटी बातों पे हाइपर करते हैं, और जब हमें छोटी छोटी बातों पे हाइपर करते हैं तो हम हाइपर हो भी जाते हैं और उससे हम अपना ही नुकसान करते हैं। हमारे काम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्टोर होते होते एक दिन हमारे माइंड पे भी इतना इफ़ेक्ट डालती हैं कि हम चाहकर भी जो करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आजकल अगर हम सोचें कि हमें कोई परेशान करने वाला ना मिले, या हमें ऑफिस में भी बहुत अच्छा एटमॉस मिले, होता है कहीं मतलब ऑलमोस्ट जगह पे होता है अच्छा एटमॉस, लेकिन हर जगह पे कहते हैं ना कुछ अपवाद होते हैं। यानी कि अपवाद हिस्ट्री में भी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, और लाइफ में भी अपवाद हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें आपका अपवाद ना हो। जब हर जगह अपवाद है तो लाइफ में अपवाद कैसे नहीं हो सकते। आपके ऑफिस में कुछ एक दो पर्सन ऐसे होंगे जो सबसे हटके होंगे, जिनका बिहेवियर सबसे अलग होगा। वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो इरिटेटिंग भी हो सकते हैं। रास्ते में जाते हुए भी आपको कभी अच्छे लोग मिलेंगे, कभी बुरे लोग मिलेंगे। घर पे भी, आपकी फैमिली में भी सब लोग एक जैसे ही नहीं होंगे। हो सकता है सब लोग बहुत अच्छे हों, उसमें से एक पर्सन हो जो जिससे आपकी ना बनती हो। इसलिए हमारे लाइफ के हर एक मोड़ पे हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद हमसे मैच नहीं करेगा। इसलिए हम, जैसे कि हम रास्ते में जाते हैं और हमें ऑटो में कोई पर्सन मिल गया जो थोड़ा सा इरिटेटिंग है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, और मतलब आपको लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए और वो एडजस्ट नहीं कर रहा है और आपको ऑटो से उतरना पड़ गया, तो आपको इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आएगा। फिर आप ऑफिस पहुँचे, वहाँ पे आपके बॉस ने आपको डांटा कि आप लेट कैसे हो गए। वहाँ पे आपके लिए एक इरिटेटिंग थोड़ा सा गुस्सा आपको आएगा। फिर आप गुस्से में काम करेंगे, फिर आगे किसी और से, जब आप गुस्से में काम करेंगे तो फिर किसी और से भी बहस आपकी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आपके बहस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप जब फ्रस्ट्रेट होंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें चलेंगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, और कहीं ना कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी पे निकलेगा। जब फ्रस्ट्रेशन निकलेगा तो आप और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। ऐसा नहीं कि आप फ्रस्ट्रेशन निकाल के आपको सुकून मिल जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के सुकून मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में किसी पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और वो बंदा शांत रहेगा। हो सकता है कि अगर आपने अपने जूनियर पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला तो मे बी वो बंदा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो कर्मा रिपीट होके आप पे आएगा। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं से टर्न होके आप पे आ जाए, आप वहाँ से बाहर निकले और आपके सीनियर आपको डांट दें। इससे क्या होगा कि आपको खुद पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे तो आप अपना ही टाइम बर्बाद करेंगे, अपने ही बॉडी पे इफ़ेक्ट डालेंगे, दिमाग पे इफ़ेक्ट डालेंगे, डिप्रेशन बढ़ाएंगे। और जब डिप्रेशन बढ़ेगा तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शांत मन से हम जो काम करते हैं वही काम हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम अशांत मन से कोई भी काम करेंगे तो हम कभी भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ये तो आपने सुना ही है ना कि शांत जल हमेशा स्वच्छ होता है और अशांत जल कभी भी स्वच्छ नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा पेशेंस के साथ चीज़ों को समझना है, उसका रिवर्ट करना है। और लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर चीज़ का रिएक्ट ही करना है। कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर मार के भी आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम सब चीज़ का रिएक्ट करने बैठ जाएंगे ना तो हम खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपनी ही लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेंगे। इसलिए हमें वहीं पे रिएक्ट करना चाहिए जहाँ पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों, जहाँ पे वो हो कि हाँ ठीक है, मैनेज हो जाएंगी ईजी, वहाँ पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। नहीं तो हमें काम ही रहना चाहिए, क्योंकि काम रहने से हमारा दिमाग शार्प होता है, और जब हमारा दिमाग शार्प होगा, हमारा मन शांत होगा, तो हम खुद से प्यार कर पाएंगे। और अगर हमने एक बार भी सोचा कि हमें खुद से प्यार करना है, हमने संकल्प लिया कि हमें खुद से प्यार करना है, तो जब भी हम किसी के साथ आर्गू करेंगे तो एक बार हमारे दिमाग पे क्लिक ज़रूर करेगा कि नहीं, मैंने अपने आप से संकल्प लिया है कि मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे
खुद को हैप्पी रखना है और इस बंदे से आर्गू करने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। इसलिए अगर वो बोल रहा है कि उसकी बात सही है तो ठीक है, सही, ओके, उसकी बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और जाने दो उसे। आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। आप अपने आपको प्यार करें, अपनी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दें। ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आप डेली मॉर्निंग में, दिन में जब भी आप फ्री होते हैं, आप 1-2 बार अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, अपने आप को लव बाइट्स देते हैं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, या फिर आप बोलते हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा है, और आप कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ों से लड़ने की शक्ति आ जाती है और आपको सही गलत का डिफरेंस बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। मतलब आप सही गलत को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं रिएक्ट करना है, आपके माइंड में एक बहुत ही अच्छा सेटअप बन जाता है। इसलिए हमें सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। हम अपना टाइम रील्स देखने में निकाल देते हैं, अपना टाइम हम फालतू की वीडियोस और गॉसिप में निकाल देते हैं। हमें गॉसिप से अच्छा है कि हम अपने आप को लव बाइट दें, क्योंकि गॉसिप आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि गॉसिप तो वैसे भी बेकार की चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी टॉपिक पे कोई बात चल रही है तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं किसी टॉपिक को लेके, लेकिन अपने दिन की शुरुआत में कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। आप आफ्टरनून वगैरह में ये सब कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन किसी की बुराई लिमिट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंसान बुरा है, आपसे किसी ने कहा, आपने सुन लिया, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा जजमेंट